Hello students, welcome to class 9th, and today we are starting the new topic of the natural vegetation and wildlife ecosystem. What is ecosystem? Let's see in this video. Plants occur in distinct groups of communities in area having similar climatic conditions. प्लांट्स जो हैं उनके बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं कम्युनिटीज़ के एरिया में, हैविंग सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ साथ द नेचर ऑफ द प्लांट्स इन एन एरिया, किसी भी एरिया की जो नेचर है वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ही बड़े एक्सटेंट में, डिटरमाइंस द एनिमल लाइफ इन द एरिया. जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी जिस एरिया में, जिस तरीके का नेचर ऑफ प्लांट्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन होता है कि वहाँ पर एनिमल लाइफ कैसी होगी. यानी कि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स पर डिपेंड करने के लिए एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, एनिमल लाइफ जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करती है. और प्लांट्स, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स की वजह से ही सर्वाइव कर पाते हैं. When the vegetation is altered, जब वेजिटेशन चेंज होती है, द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंजेस, तो एनिमल लाइफ भी चेंज हो जाती है. All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment. जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं किसी भी एरिया के, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए. थस फिजिकल एनवायरनमेंट पर वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और एक दूसरे से रिलेटेड होते हुए ही एक इकोसिस्टम का फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. ह्यूमन बींग्स भी इस एक इकोसिस्टम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन बींग लाइक एन एनिमल हम इसे ले सकते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो लिविंग बींग एंड एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग, एंड ही इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. हाउ डू द ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी फॉर अ रीज़न. किसी भी रीजन की इकोलॉजी को ह्यूमन बींग्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, देखिए. दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ह्यूमन बींग्स ही हैं जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. ह्यूमन बींग्स की ग्रीडीनेस की वजह से, यानी उनके लालच की वजह से, ये जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी वेजिटेशंस का यूटिलाइजेशन करना था लेकिन इनका ओवर यूटिलाइजेशन वो करने लगे सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए. दे कट द ट्रीज एंड किल्स द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. उन्होंने ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कट किया, एनिमल्स को मारा, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया. और एज ए रिजल्ट उसका ये निकला दैट एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. उसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्शन यानी कि खत्म होने की कगार पर आ गए, और बहुत सारे एनिमल्स तो खत्म हो भी चुके हैं. जैसे डोडो एक बर्ड था, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया है. अब वो सिर्फ हम पिक्चर्स में ही उसे देख सकते हैं. डायनासोर्स को हम सिर्फ पिक्चर्स में ही देख सकते हैं. और अगर आगे ऐसे ही चलता रहा, बहुत सारी ऐसी प्लांट स्पीशीज़ हैं जिसको भी हम पिक्चर्स में ही देख सकते हैं. ऐसा ही चलता रहा तो टाइगर्स जो हैं उनको भी हम सिर्फ पिक्चर्स में ही देख पाएंगे. डू यू नो दैट अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम, क्या आप जानते हैं कि बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम है ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड अ बायोमी. बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम जिसमें बहुत अलग अलग तरह की वेजिटेशन हो और एनिमल लाइफ हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमी कहते हैं. द बायोमीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट. बायोमीज को बेसिस ऑफ प्लांट के लिए, यानी कि प्लांट के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन के क्या क्या टाइप्स हैं वो देखते हैं हम. द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री. मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है हमारी कंट्री में. तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्लांट्स के बेस पर हम वेजिटेशन को आइडेंटिफाई या बायोमीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो वेजिटेशन के टाइप देखिए. फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट.
Second one is tropical deciduous forest. Third one is tropical thorn forest and scrubs. Fourth one is montane forest, and fifth and last one is mangrove forest. Tropical, first one. So now see the first one, that what are the tropical evergreen forest और किस टाइप के होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एरिया हम जानते हैं, मैंने आपको जो ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बताया था. तो ट्रॉपिकल एरिया हम उसे कहते हैं ट्रॉपिक्स के आसपास का, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसे हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं. तो ट्रॉपिकल एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे हैं वो देखते हैं. लेट्स सी. These forests are restricted to heavy rainfall. ये जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता है. Areas of restricted to evergreen rainfall and areas of western Ghats, eastern island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast. यहाँ पर काफ़ी अच्छा restricted to इन पार्ट्स में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती है. जैसे कि एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, आइलैंड है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम, तमिलनाडु कोस्ट, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है यहाँ पर. लेकिन देखिए ये ट्रीज़ के कुछ टाइप बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के आपको ट्रीज़ यहाँ पर मिल जाएंगे. देखिए 1.5 मीटर्स के श्रब्स लेयर, 5 मीटर के ट्रीज़ यंग ट्रीज़ एंड 20 मीटर्स के ट्रीज़ कैनोपी लेयर होती है जो कि नीचे धूप तक नहीं पहुंचने देती. मैक्सिमम हाइट 60 मीटर्स तक के यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं. और यहाँ पर ट्रीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं ये इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि इनके यहाँ पर जो नीचे वाला जो ये एरिया है, यानी कि जो लैंड एरिया होता है, जो ग्राउंड लेयर है, यहाँ पर धूप भी नहीं पहुँच पाती, यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच पाती और यहाँ पर मैशी एरिया यानी मार्शी एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा मार्शी सा एरिया होता है, इसी वजह से इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमेशा ही पूरे साल भर तक क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं. अब ये देखिए यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह ज़्यादा होता है. हम बात कर रहे हैं कि स्नोफॉल नहीं, यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम देख सकते हैं, इसमें देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको डार्क ग्रीन से आपको शो किया गया है. तो डार्क ग्रीन से आपको जो ये शो किया गया है, इसमें देखिए ये वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे. इन वेस्टर्न घाट्स में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. और ये ईस्टर्न घाट्स में भी अनाईमुड़ी के आसपास जो फॉरेस्ट हैं. नेक्स्ट ये वेस्ट बंगाल के आसपास और आसाम के अपर पार्ट्स में यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं. तो इस मैप को आपको फिल करना है. नेक्स्ट इनकी और क्वालिटीज़ देखते हैं. दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. यहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज़्यादा बारिश होती है, लगातार नहीं. हाँ, एक शॉर्ट ड्राई सीज़न भी आता है जब बारिश नहीं होती, लेकिन ज़्यादा बड़ा सीज़न नहीं होता जब बारिश नहीं हो. ऑलमोस्ट यहाँ पर बारिशें होती रहती हैं. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स अप टू 60 मीटर्स. यहाँ पर 60 मीटर्स तक की हाइट के आपको ट्रीज मिल सकते हैं और यहाँ तक कि इसे अबव भी. सिंस द रीजन इज़ वार्म, वैसे तो ये रीजन बहुत वार्म रहता है. वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वार्म और वेट रहता है, गर्म रहता है और गीला यानी कि बारिश होती ही रहती है साल भर. इट हैज़ अ लग्जीरियंट वेजिटेशन. यहाँ पर बहुत अच्छी जो लग्जीरियंट वेजिटेशंस हैं वो पाई जाती हैं. ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. और मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है वो दे सकते हैं. देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज़. यहाँ पर ट्रीज़ के लीव शेड करने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है. और क्योंकि कुछ ट्रीज़ जो हैं वो कभी किसी अदर सीज़न में शेड करते हैं अपनी ट्रीज़ को, यानी कि पत्तियों को छोड़ते हैं, और कुछ ट्रीज़ अलग. तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा क्या बना रहता है, ग्रीन बना रहता है, क्योंकि सारे ट्रीज जो हैं वो एक साथ यहाँ पर, जैसे ऑटम में सीज़न आता है तो सारे ट्रीज पत्तियाँ झड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है.
यहाँ पर सारे के सारे जो ट्रीज़ हैं वो एक साथ नहीं बल्कि कुछ अलग अलग टाइम्स पर जो शेड करते हैं, अपने ट्रीज़ को छोड़ते हैं, वो अलग अलग टाइम पर होता है। इसी वजह से यहाँ पर पूरे साल जो ये फॉरेस्ट है ये हरे भरे बने रहते हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर एबोनी। कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है जैसे इबोनी, महोगनी, रोजवुड एंड रबर, सिनकोना, ये सारे ट्रीज जो है यहाँ पर मिलते हैं। द कॉमन एनिमल्स, और जो कॉमन एनिमल्स हैं जो इन फॉरेस्ट में मिलते हैं वो हैं एलिफेंट, मंकी, लैमर, डियर, ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। द वन हॉर्न राइनोज आर फाउंड इन जंगल्स ऑफ असम। वन हॉर्न राइनोज जो हैं वो जंगल्स ऑफ असम, असम के जंगलों में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स, ये सभी इन जंगलों में मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं फॉरेस्ट इंडिया में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इन्हें ही मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये जो ट्रीज़ हैं यहाँ पर ये मोस्टली मानसून फॉरेस्ट हैं कि जब भी बारिश होती है तो जहाँ पर मानसून जब आएंगे तभी यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो उगेंगे। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप, ये अपनी जो लीव्स हैं वो 6 से 8 वीक में, ड्राई जो समर आती है उसमें 6 से 8 वीक तक ये अपनी जो लीव्स हैं उनको झड़ा देते हैं। यानी ऑटम में सीज़न आ जाता है गर्मियों में, ये आपको मालूम भी होगा। ऑटम में सीज़न हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऑटम में सीज़न हमारे यहाँ पर जो भी है देखा होगा आपने कि येलो येलो टाइप की जो लीव्स हैं वो हो जाती हैं और सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पर ये जो फॉरेस्ट है उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मॉइस्ट फॉरेस्ट, सेकेंड है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। द फॉर्मर इज फाउंड इन एरियाज, फॉर्मर जो है वो फाउंड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 एंड 100 सेंटीमीटर। और जो पहले The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 सेंटीमीटर। और जो पहले वाले जो ट्रीज थे वो पाए जाते थे रेनफॉल में 200 और 100 सेंटीमीटर में। These forests exist therefore mostly in eastern part of the country। ये फॉरेस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में सरवाइव करते हैं, जैसे झारखंड, ओडिशा, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स में टीक यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पीशीज़ है, सबसे अच्छी जो स्पीशीज़ है वो टीक है। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये टाइप के पेड़ जैसे खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी एंड ये सभी जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। मल्टी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ वाले जो ट्रीज़ हैं यानी जो बाहर एक्सपोर्ट वगैरह किए जाते हैं, ये सभी ट्रीज़ यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में ये तो हम बात कर रहे थे जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। अब जो सेकेंड हमारा टाइप है वो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये 100 सेंटीमीटर और मिनिमम जो है 70 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। इन फॉरेस्ट में रेनियर पार्ट्स जो हैं और रेनियर इन जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ पर है पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिहार प्लेन्स, उत्तर प्रदेश, ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो, जिसमें टीक, साल, पीपल ये और नीम जो है ये उगते हैं। अब लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एक सबसे बड़ा जो पार्ट है हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, उसे कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया है। सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, और कुछ पार्ट्स जो हैं वो ग्रेजिंग के लिए यानी एनिमल्स को चरवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत मतलब मीडियम हाइट के यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जो ट्रीज़ हैं वो लीव्स को शेड कर रहे हैं। इन द फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। इस
फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं वो है लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो मिलते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ हमने बर्ड्स की प्लांट्स की हमें बहुत सारी वेराइटीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। और ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड्स एंड स्नेक एंड टॉर्टॉइसेस, यहाँ पर इतनी सारी वैरायटीज़ इन सब की भी हमें मिलती हैं। तो ये हुआ हमारा आज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट, देखिए थॉर्न फॉरेस्ट क्या होते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब, थॉर्न मीन्स होता है कांटे, थॉर्न फॉरेस्ट मीन्स होता है ये ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ द थॉर्नी एंड बुशेस। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कंसिस्ट करती है थॉर्नी एंड बुशेस। यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। गुजरात के सेमी एरिड एरियाज में ये मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। एंड यहाँ के जो मेन प्लांट्स हैं वो हैं यूफॉर्बस एंड कैक्टीज, या कैक्टस जिसे हम कह सकते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, यानी बहुत कम यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं, और पानी यहाँ पर ज़मीन में बहुत कम होता है, तो उसको ढूंढती हुई इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत लॉन्ग तक चली जाती हैं। लीव्स मोस्टली थिक होती हैं, जिससे कि ये क्या ना हो पाए, ज़्यादा जो इवेपोरेशन है, वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो पाए। These forests give way to thorny forest and scrubs in arid areas। ये जो फॉरेस्ट हैं वो गिव वेज यानी रास्ता देते हैं, या कह सकते हैं कि स्क्रब्स इन एरिड एरियाज, थॉर्न फॉरेस्ट को। और यहाँ पर जो एनिमल्स हैं मोस्टली वो मिलते हैं रैट्स, माइस एंड रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड आसेस एंड हॉर्सेस, कैमल्स। कैमल यहाँ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है वो पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डेजर्टी एरिया भी काफ़ी मिलते हैं हमें। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर्स इज मोंटेन फॉरेस्ट, एंड मोंटेन फॉरेस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।